नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हुए अरहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महाग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पर राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराज। आचार्य कल पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी साहब, उनकी यह अद्वितीय कृति, अनुपम कृति, एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जितने बार पढ़ो नयापन लगता है। हो, यह 9वां अधिकार चल रहा है। कल तक अपन ने सम्यक दर्शन के भेद की चर्चा की थी। अब इसके अंतिम चरण में सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा प्रारंभ होगी, क्योंकि ग्रंथ अपूर्ण रह गए। यह दुर्भाग्य रहा, इस ग्रंथ की रचना पूरी नहीं हो पाई। विचार करो कि जिस ग्रंथ की प्रस्तावना में 8 अधिकार लिख दिए हुए, मोक्ष मार्ग का स्वरूप तो 9वें अधिकार से प्रारंभ किया था, ये ग्रंथ कितना विशाल बनता। लेकिन योग्यता प्रमाण ही कार्य होता है। अपने उदय में नहीं थी ये रचना, इसलिए ऐसे कारण बन गए और पंडित जी का अल्प आयु में ही वियोग हो गया। बड़ी दुखद है वो बात। उसका स्मरण करते ही हृदय भर आता है। ऐसा उदय ने मालूम कब का होगा और वह उदय आया। लेकिन धन्य है महान पुरुषों की प्रवृत्ति। उन उदयों के बीच में भी पंडित जी की वो क्षमता की, हे गजराज तुम तो अपना काम करो, मैं मेरा काम करूं। ऐसे पंडित रत्न, और उन्होंने अपने शुद्ध आत्म तत्व का अवलंबन लेकर के अपने को उस उदय से भिन्न कर लिया होगा और वह चिर समाधि में लीन हो।
अंत में भी एक ये बिन बोले और बिन लिखे ही एक मार्ग दे गए, ऐसा उदय आ जाए तो भी निशंक रहना, तो भी निशंक रहना। क्यों ना रहे निशंक, क्यों ना। अरे जिसे अपनी सत्ता और स्वभाव में शंका हो वह भयभीत होता है, जो निशंक होते हैं वह निर्भय होते हैं। जिन्हें अपनी सत्ता और स्वरूप में शंका नहीं होती उन्हें भय नहीं होता, उन्हें मरण का भय नहीं होता है, उन्हें इस लोक का भय नहीं होता है, उन्हें परलोक का भय नहीं होता है। उन्हें अगुप्ती का भय नहीं होता है, उन्हें अकस्मात भय नहीं होता है, उन्हें वेदना का भय नहीं होता। ऐसे पंडित जी साहब ने तो उस अंतिम क्षण में भी, इस पर्याय की अंतिम क्षण में भी अपनी चेतना को समेट करके मानो ये सर्व जीवों के लिए संदेश दे कि जब भी कोई ऐसा कर्म का उदय आए तो सिमट जाना, क्योंकि उस उदय का कर्ता मैं नहीं हूं। ये आत्मा तो अपने ही परिणाम का करता है, अपने दर्शन ज्ञान चारित करता है। भाई सुन तो सही, सुन तो सही प्रभु, सुन तो सही। यह जो सम्यक दर्शन है जिसका लक्षण प्रतीति है, श्रद्धान का लक्षण प्रतीति है, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है, जिसके वह तत्वार श्रद्धान केवल तत्वों के नाम तक सीमित नहीं, तत्वों की पहचान स्वरूप और उसके निश्चय तक सीमित नहीं, भाव भाषण में आया। जिसने अपनी सत्ता स्वभाव प्रभाव विभाव भाव इन सबका निर्णय किया, मति ज्ञान स्वतः ज्ञान का अवलंबन लेकर के पूरा का पूरा हो अवग्रह ही आवाज धारणा पूर्वक और स्वतः ज्ञान में पूरा का पूरा विचारणा पूर्वक आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं के उपदेश से, स्वानुभव से जिसने स्वरूप की श्रद्धा की है वहां शंका की गुंजाइश नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन का पहला अंग निशंकित अंग है। समझ में आया? ऐसे निशंकित थे, मरण का भय नहीं, वेदना का भय नहीं, श्लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं और कहीं शंका नहीं। नहीं, स्वरूप में शंका नहीं। ये स्वरूप में शंका हो तो इस लोक का भी भय हो, परलोक का भी भय हो, अकस्मात भी भय हो, अगुप्ती का भी भय हो, वेदना का भय हो, मरण का भय।
ये शंकित व्यक्ति को भय होते हैं, निशंकित निर्भय होते हैं। ये सम्यक दर्शन का पहला अंग है। जैसे षोडश कारण भावना की पहली भावना दर्शन विशुद्धि जोरदार है, वो 16 भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि बहुत जोरदार भावना है, बड़ी मजबूत भावना है, बेस है, आधार है। ऐसे यहाँ ये सम्यक दर्शन के 8 अंग में पहला अंग निशंकित है। जिसके निशंकपना नहीं है उसके बाकी अंग कहां से होंगे? जो निशंक है वही निष्कांक्ष होता है। किसकी कांक्षा करूं? अपने स्वरूप में शंका हो तो कांक्षा उत्पन्न हो। ये सब ये 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के साथ। जैसे मनुष्य के अंग होते हैं आंख नाक आदि, ऐसे सम्यक दर्शन के अंग होते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 338 प्रकरण है सम्यक दर्शन के 8 अंग तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपग्रहण, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल, ये 8 अंक है। क्या कहते हैं वहां? भय का अभाव और तत्वों में संशय का अभाव, सो निशंकितत्व है। भय, किसका भय? 7 भय बताए, 7 भय। इस लोक का भय, परलोक का भय। क्या बोले? अरे प्रभु, इस लोक में तो मेरे ये स्त्री पुत्र आदि है, आजीविका है, धन आदि है, परिग्रह है, ये बना रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें बिगाड़ खाता नहीं आ जाए कुछ? ऐसा इस जीव को उसके संदर्भ में भय बना रहता है। समझ में आया? क्या बोला? इस लोक में ये सारे स्त्री पुत्रादि है, उनका वियोग ना हो जाए तो और मेरी आजीविका मिट ना जाए, मेरे कुटुंबी ओहो, मेरा परिवार, उसकी शांति, ऐसा सब बिगड़ ना जाए। ये इस लोक का है। लेकिन जिसको सच्चा तत्व श्रद्धान होता है वो अंदर से निर्भय होता है। क्यों होता है निर्भय? निशंक है, उसको वस्तु स्वरूप में शंका नहीं। समझ में आ गया? अरे भाई, हाँ, ये स्त्री पुत्र कुटुंब आजीविका, ये जो दिखाई देता है ना संसार, अपना दुनिया, वर्ल्ड, मेरा परिकर, समझ लो, ये लोक मेरा है। स्पेस, अपने चारों तरफ का स्पेस। अब उस स्पेस में सारी बातें आ जाती है। ख्याल में आ गया? हाँ,
उसको परिग्रह की चिंता नहीं होती, कुटुंब की चिंता नहीं होती, आजीविका के बिगड़ने की चिंता नहीं होती, माने भय नहीं होता, निर्भय होता है। कारण निश्चय से तो यह बाह्य परिग्रह मेरा परिग्रह नहीं, ये देह भी मेरा परिग्रह नहीं, मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह है। क्या बोला? मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह है। समझ में आ गया? हाँ, मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह है। ये बाहर में 10 प्रकार का परिग्रह और अंतरंग में 14 प्रकार का परिग्रह, इसे कोई मेरा नहीं है। जहां जहां भावक भाव और गे भाव से भेद ज्ञान हुआ, वहां एक परमाणु मात्र भी अपना भाषित नहीं होता। ये जो एक देह प्रमाण मेरी चेतन अखंड सत्ता, देह प्रमाण ख्याल में आया। पांव से लेकर के पांव के नाखून अंगूठे से वहां से लेके मस्तक पर्यंत पूरा देह प्रमाण, अवगाहना, चेतना की अवगाहना अभी देह प्रमाण, संकोच विस्तार शक्ति है आत्मा में, तो उसमें देह प्रमाण। ये जो अनुभूति है, यह जो संवेदना है, यह जो ज्ञान है, चैतन्य है, बस यही मेरी सत्ता है, यही मेरा धन है, यही मेरा वैभव है, या यही मेरी संपदा है। इसके अलावा ये देह के ये जितने भी रजकण हैं, ये पुद्गल परमाणु है, आर वर्गणा है, एक भी किंचित मुझे मुझ रूप भाषित नहीं होती। ऐसे जिसके ज्ञान में स्पष्टता है, श्रद्धा है, निशंकता है। अब बोलो, जिसे ये परद्रव प्रभाव, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, विभाव भाव अपने नहीं भासते, वो इस परिग्रह के मिट जाने की उसे क्या चिंता होने लगी। और चारित्र होने के हृदय में अस्थिरता से जो है ना, अभी भय प्रकृति का उदय आता है, वह अस्थिरता जन्य भाव है। वो भाव आया तुरंत पुण्य पाप के फल का उदय का विचार कर, अरे मेरे विकल्प के अधीन नहीं है, ये सब कर्म के उदय के अधीन, उनका होना बने रहना ये भी मेरे अधीन नहीं है, ये भी कर्म के उदय के अधीन है, संयोग वियोग। उसे कर्म के उदय पर भी शंका नहीं है, भरोसा। समझ में आ गया? और भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है? जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग तो होगा। जिस कर्म के संयोग कराए हैं, जिस कर्म ने संयोग कराया है, वो कर्म वियोग कराएगा। जब तक उसके संयोग का काल है, संयोग रहेगा। जब वियोग का काल आएगा, वियोग हो जाएगा।
समझ में आ गया क्या कहते हैं? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को इस लोक का भय नहीं होता, क्योंकि उसे स्वरूप में शंका नहीं। उसको परलोक का भय नहीं होता। मैं मर के कहां जाऊंगा, मैं मर के कहां जाऊंगा है? हाँ, समझ में आया? पता नहीं किस गति में जाना पड़ेगा है? वहां मुझे सब अनुकूलताएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अरे भाई, एक चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। ध्यान देना, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, जिसको टॉप करना है, उसको ये विकल्प नहीं आते, पास नहीं हुआ तो क्या होगा। समझ आए? उसको ऐसे भाव आते हैं क्या, कहीं फेल हो गया तो क्या होगा। आपने बुद्धि पूर्वक भोजन बनाया है और दाल साग में नमक डाला, ध्यान से डाला, और आपको ऐसा वहम हो जाए, पता नहीं साग खारा नहीं हुआ, फीका रह गया, तो होता है कभी। सोने के कंगन हाथ में पहने हैं, सोने की जंजीर गले में डाली है, भैया पानी से बचाओ, कहीं जंग नहीं लग जाए। क्या कभी ऐसे विकल्प आते हैं? बोलो। यदि आपको यह निर्णय है कि हाथ में पड़े हुए कंगन, ब्रासलेट यह सोने का ही है, गले की चेन जंजीर सोने की है, अंगूठी सोने की है, तो कभी भी ये विकल्प नहीं आता कि पानी लगने से इसमें जंग आ जाएगा, क्योंकि स्वर्ण में कभी जंग आता। समझ में आई बात? ऐसे जिसे अपने स्वरूप की श्रद्धा होती है और बाहर के संयोग वियोग सब पाप पुण्य के अधीन है, तब रे ज्ञानी धर्मात्मा, केवल ज्ञान को लेने वाले, केवल ज्ञान की तलहटी में बैठे हैं, उनके भी कर्म का उदय आए बिना रहता नहीं। जो ये बात जानता है, उसे अपने भावी कर्मोदय के बारे में कोई चिंता आएगी क्या? ऐसा कर्म का उदय में नहीं आ जाए। अरे सत्ता में पड़ा होगा तो आए ना, क्या बोल? ध्यान देना, वह कर्म परमाणु यदि परिणामों के निमित्त निमित्तिक संबंध से पाप से पुण्य रूप हो जाए, तो यह उसका अपना परिणाम है। बहुत बढ़िया बात आ रही है, ध्यान से सुनिए। क्या कहा? पाप कर्म की प्रकृति है, सत्ता में पड़ी है, और यदि वह उदय में आने से पहले उसका आकर्षण हो जाए अथवा पुण्य रूप संक्रमण हो जाए, ये उसका परिणाम है। मैंने उसको संक्रमित करने के लिए ऐसे परिणाम नहीं किए हैं। क्या जोरदार बात है ये, सुनना ध्यान से। मैंने उसको संक्रमित करने के लिए ऐसे परिणाम नहीं किए हैं। यदि मैंने उसको संक्रमित और आकर्षण करने के लिए ऐसे परिणाम किए, तो समझ लेना मुझे मेरे स्वरूप में शंका कि वह पाप कर्म का उदय आके मुझे दुखी करेगा। मैंने उसके लिए नहीं किए परिणाम विशुद्ध। अरे प्रभु, मैंने परिणाम विशुद्ध नहीं किए, वे तो हो गए।
जब मैंने अपने शुद्ध स्वरूप को देखा, अपने वीतरागी शुद्ध भगवंतों को देखा, तो मेरे परिणाम विशुद्ध हुए बिना रहते नहीं। मैं क्या करूं? और परिणाम विशुद्ध होते हैं तो वे पाप प्रकृतियां पुण्य रूप हुए बिना रहती नहीं, तो मैं क्या करूं? मेरा उन्हें पुण्य रूप करने का धंधा नहीं है, ना अभिप्राय है। हाँ, ख्याल में आ गया। ऐसे सम्यक अभिप्राय वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्या आती है बात समझ में? हाँ या हो जाए वो पुण्य रूप। मेरे भीतर तो वासना भी नहीं है। यदि ये वासना हो अंदर में तो अभिप्राय खोटा हो गया। क्या अस्थिरता जन्य भाव हो सकता है? क्या कहा? अस्थिरता जन्य भाव आ सकता है, निचले वह दोष है। श्रद्धा निषेध की, परंतु श्रद्धान नहीं होता। श्रद्धान में कोई शंका नहीं है। अरे कर्म का परिणमन कर्म में है, संयोग संयोग में है, और मेरी अपनी अस्थिरता सावधानी से उन संयोगों का लक्ष्य करके यह जो विभाव होता है, बस यही मेरा संसार है। लेकिन इस विभाव रूप परिणाम होने पर भी मेरे चैतन्य सत्ता और मेरी चैतन्यता में कोई आंच नहीं आएगी, ऐसा अंतर में पूरा का पूरा विश्वास है। भाई कैसे? एक चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। इस पर्याय में भी चैतन्य मेरा लोक है, और ये देह छूट करके दूसरी देह मिलेगी, वहां भी चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। ख्याल में आ गया? मेरा लोक मेरे में है, मेरा लोक पर में नहीं। और ये जितने भी छह द्रव्य रूप लोक की व्यवस्थाएं हैं, वे सब ये पदार्थ अपने में है, मेरे लोक में नहीं आते। समझ में आ रही है? मैं इसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसी खड़क के पानी की अकंपता की भांति, खड़क तलवार का पानी होता है, चमक पानी जैसे चमक अकंप होती है, वो हवा के निमित्त से कंपायमान नहीं। इसे श्रद्धा कंपायमान हो, सशंकित हो, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? मेरा लोक मुझ में है। एक यह चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। ध्यान रहना। अभी देखो, अपने को देह प्रमाण संवेदन करते हुए, देह रूप नहीं, देह प्रमाण इसलिए कह रहा हूं कि जब भी संवेदनता होगी, अपनी सुसंवेदन होना होगा ना, तो इतने ही क्षेत्र रूप होगा, क्योंकि सर्वांग इतने ही आकार रूप चेतना है। लेकिन वहां आकार नहीं दिखेगा, चैतन्य का संवेदन। और अपने इस चैतन्य लोक में ही चेतना का आलोक है। आलोक माने ज्ञान प्रकाश। उस चैतन्य के आलोक में जब अपना चैतन्य लोक नजर आता है, दिखता है, तो बस वहां एक अखंड चैतन्य सत्ता, क्षेत्र से अखंड, द्रव से अखंड, काल से अखंड, भाव से अखंड, एक कथन मात्र है। वो उसके लिए है। किसके लिए? अरे प्रभु, ये अलग अलग द्रव्य हैं, ये अनंत द्रव्य हैं। ये अखंड नहीं है शरीर। क्या बात! ये पूरे देह में यह जो अनुभूति स्वरूप आत्मा है,
यह चैतन्य भगवान है, ये अखंड है, एक द्रव है, असंख्यात प्रदेशी कहा है, लेकिन क्षेत्र से अखंड है वो, ऐसे अलग अलग नहीं है प्रदेश। देखो किसे हुआ जानना, ये माथे को कि मुझे, और पाँव में कील ठुक जाए तो मुझे, यहां से वहां तक मैं एक की अनेक। अरे प्रभु ये तो उपयोग है, जब इधर सन्मुख होता है तब इसका जानना होता है, उधर सन्मुख होता है उसका जानना होता है। ये इंद्रिय ज्ञान की मर्यादा ही ऐसी है। परंतु जब अपना एक अखंड चैतन्य सत्ता, क्षेत्र से अखंड, द्रव से अखंड, काल से अखंड, सर्व पर्यायों में एक चैतन्य 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 चैतन्य, इस पर्याय में अलग, इस पर्याय में अलग चेतना, इस पर्याय में अलग चेतना, ऐसा नहीं, एक चैतन्य 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 चैतन्य, एक जैसा चैतन्य, एक सामान्य का आविर्भाव हो गया और एक समान, एक जैसा, पूरा एक, ऐसा एकाकार चैतन्य का संवेदन संचेतन होता है। तो उस चैतन्य में समझ आया, आलोक माने प्रकाश में अपना चैतन्य लोक प्रकाशित होता है। अब बोलो, अब उसमें बैठे, अब देह दिख रहा है कि अपना लोक दिख रहा है, अब वहां बैठे हैं, ठीक। और ये चेतना आयु कर्म पूरी होए और देह में से निकल जाए, छूट जाए, अब कहाँ बैठे, पंखा में कहाँ बैठे, अपने में, वहां परलोक का भाव है। ऐसा देख लिया, एक भी जगत का परद्रव मेरे चैतन्य लोक में आता नहीं, मेरे चेतना उनके लोक में जाती नहीं। मेरे ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वह बाह्य द्रव पर वस्तुएं यही मुझे रहते हुए उनका ज्ञान करा देती हैं। क्या बोला, मुझे जानने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता, समझ में आ गया। ऐसा मेरा है चैतन्य लोक, मेरा लोक है, और इस पर्याय में भी यही है और दूसरी पर्याय में भी यही है। तो परलोक का भय कहां से हो, ऐसा संयोग नहीं मिला तो, ये छूट गए तो, कौन सी गति मिलेगी तो, कौन से संयोग मिलेंगे तो, संयोग संयोग में है और हम तो समझ में आया। एक जीव को इस लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं, मरण का भय नहीं। अरे मैं मर गया तो क्या होगा, समझ में आया। जिसको ऐसा लगता है मैं 10 प्राण से जीता हूं, उसे इस देह के वियोग में अपना मरण लगता है। लेकिन जिसको अपनी स्वसत्ता और स्वभाव का निर्णय हो जाता है, मैं तो मेरे चैतन्य प्राण से जीता, चित्त शक्ति से सहित, 10 प्राण में यह 5 इंद्रियां, आयु बल साचो श्वास, समझ आ गया। ये 5 इंद्रियां, ये मैं नहीं, ये 5 इंद्रियों में चेतना नहीं, और मैं मुझ चेतन में
ये 5 इंद्रियां नहीं, ये मन बल, वचन बल, काय बल, ये तो पुद्गल का परिणाम है। समझ में आ गया? आयु श्वासोश्वास, प्रभु ये 10 प्राण, ये 10 प्राण से इस देह के साथ संयोग बना हुआ है, इसका नाम 10 प्राण से जीवन है। लेकिन ये देह से भिन्न जो मैं चैतन्य हूं, मेरा होना ये इन 10 प्राणों से नहीं है, मेरा होना मेरे से है, मेरे चेतनत्व भाव से, मेरे जीवत्व भाव से है। मैं मेरे जीवत्व भाव से जीता हूं, इन 10 प्राणों से नहीं। आत्मा के दर्शन ज्ञान सुख ये भाव प्राण है। आत्मा से इनका कभी नाश नहीं होता, भाव नहीं होता। जिसका उत्पाद होता है उसका वह होता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जो उत्पन्न होता है वो मरता है। मैं उत्पन्न नहीं हुआ, मैं तो अनादि से, इसलिए मेरा अंत नहीं है, मैं अनंत हूं। जो स्वयं अपने से ही, जो स्वयं अपने से ही होने से अनादि है, कभी नाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, ऐसा अनादि अनंत मैं हूं। यदि ये निर्णय नहीं है, ऐसा भासना नहीं है, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं ख्याल में आ गया। और ऐसी भासना, ऐसा सम्यक दर्शन है तो फिर मरण का भय होगा, मैं मरता हूं। अरे नरक में तिल तिल जैसे खंड हुए, निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हुआ, तो भी मेरा मरण नहीं हुआ। क्या बात! यदि मेरा मरण हो जाता तो आज कहां से हो? हाँ, कहां से हो? भूल पर्याय को छोड़ के आया, इसको मरण कहते हैं। समझ आ गया? इसलिए जो मेरा स्वभाव दर्शन ज्ञान सुख है, वह मेरे भाव प्राण है, उनका मेरे में 3 काल में कभी वियोग नहीं होता, विनाश नहीं होता। अरे भाई, यह 5 इंद्रियां, मन वचन काय, ये श्वासोश्वास, ये सब तो ये पर्याय के साथ उत्पन्न होते हैं और पर्याय के साथ विनश जाते। ख्याल में आया? ये विनश जाते हैं और मैं चैतन्य अविनाशी, ये विनाशील, मैं अविनाशी। ऐसा निर्णय हुआ कि नहीं? ये निर्णय हुए बिना सम्यक दर्शन कैसा? कहीं मैं जीव हूं और लगता भीतर है मैं मर जाऊंगा। क्या कहते हैं यहाँ? चर्चा किसकी चल रही है? निशंकित की। बता रहे हैं क्या? इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय। हाँ, वो निशंक होते हैं, वो निर्भय होते हैं। क्या लिखा है? हाँ, वहां भय का अभाव। प्रश्न क्रमांक 338। वहां भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव। भय नहीं होता और तत्वों में संशय नहीं होता। सबसे पहले तो जीव तत्व की बात है, जिसे अपने जीवत्व भाव में शंका है, उसे तो सर्वत्र से ख्याल में आ गया।
फिर तो इस लोक का भी व्यय, परलोक का भी व्यय, मरण का भी व्यय। अचानक कुछ ना हो जाए, ये भैया कुछ हो गया तो क्या होगा, कुछ हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, अचानक क्या हो सकता है, क्या होगा। नमक ने खारापना छोड़ दिया तो, मीठा हो गया तो, हुआ कभी। ये अकस्मात अचानक का भय कितना भारी भीतर में बसा हुआ, समझ में आया। इसको अचानक का ये रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए, कोई आपदा ना आ जाए, नौकरी ना चली जाए, भूकंप आ गया तो क्या हो, बम गिर गया तो क्या हो, बीमारी आ गई तो क्या हो, समझ गया क्या हुआ। अभी बोला ना, घर में रखा हुआ सोने का हार पीतल का हो गया तो क्या होगा, कभी आया ऐसा। साग दाल में डाला हुआ नमक मीठा हो गया तो क्या होगा, अपनी नाक कट जाएगी, कभी आया ऐसा। वस्तु के स्वभाव में अचानक कोई बदलाव आता नहीं, और बदलाव जो आता है वो उसका ही स्वभाव होता है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग नहीं हो जाते। हाँ, समझ में आया। अरे दर्शन गुण ज्ञान गुण का कार्य नहीं करने लग जाता, ज्ञान गुण दर्शन गुण का कार्य नहीं करने लग जाता। तीन लोक तीन काल में अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, होती रहेंगी, होती रही हैं, उनमें अचानक बदलाव नहीं आता। वो बदलाव तो हमें हमारी मान्यता से लगता है। क्या कहा, होने योग्य कार्य होता है, हम अपेक्षा कुछ और रखते हैं, होना कुछ और है, तो हमको लगता है अचानक। क्या समझ में आ गया। अरे प्रभु, मेरा आत्मा सदा काल ज्ञाता स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य भाव वाला, चिन्मय स्वरूप है, अनादि अनंत। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा था, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही रहूंगा। कभी भी अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके जड़ रूप नहीं होऊंगा, ना हो सकता। बोलो। अरे भाई, जिसको ऐसे अंदर में अपने स्वरूप की दृढ़ता होती है, स्वरूप का निर्णय होता है, स्वरूप में निशंकता होती है, उसे अकस्मात कुछ हो जाएगा उसका भय नहीं। संयोग का वियोग हो गया तो क्या होगा, ख्याल में आ गई जाए। अरे प्रभु, जब संयोग होता है, ज्ञानी जानता है ये वियोग को लेकर आया है। ये पानी में बुलबुले होते हैं ना, देखिए पानी में बूंद पड़ती है, बुलबुले होते हैं, फूलते हैं, बच्चे देखते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, बुलबुले फूले हुए देखते, और वो देखते देखते अचानक फूट जाते, उनको विस्मय होता, और ये फूट, ये भी फूट गया, ये भी फूट गया, ये भी फूट गया। तो जो समझदार सियाने लोग खड़े रहते हैं, उनको होता है क्यों नहीं, क्योंकि उनको उनके स्वरूप का भान है। जिसको स्वरूप का भान होता है उसे विस्मय नहीं। ये फूट गया तो क्या होगा, अरे फूटने वाला है, उसका स्वरूप है।
इसलिए ज्ञानी को अकस्मात भय नहीं, इस लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं, मरण का भय नहीं, अकस्मात भय नहीं, वेदना का भय नहीं। कोई भी बीमारी आ गई, शरीर में रोग आ गया, वेदना बढ़ गई, क्या होगा? ध्यान देना, ज्ञानी सदा ज्ञानम सदा विंदती, निर्जरादि का ज्ञानम सदा, ज्ञानी तो सदा ज्ञान का वेदन करता, ज्ञानम सदा। वेदन किसे कहते हैं? वेदन ज्ञान को कहते हैं। जिसे तुम वेदना कहते हो वो वेदना नहीं है, ज्ञान है। क्या बात है। तो इधर में बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, बड़ी वेदना हो रही है। क्या? अरे भाई, यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, उसमें जोर लग रहा है, परमाणु में धक्का लग रहा है, वायु का संचार ऐसा नहीं हो रहा, प्रेशर पड़ रहा है, तो उसका ज्ञान तो होगा ना। जब ताले में चाबी नहीं घूमती, आराम से ताकत लगाता है, उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता? और आराम से निकल जाती है तो उसका भी ज्ञान होता है। आराम से खुल जाती है, ताकत लगाने से खुलती है। ध्यान से सुनना, ताला आराम से खुल रहा है, ताला कस के खुल रहा है, जर आ गया है। पुराने जमाने में उसमें तेल डाल देते, उसको मट्टी के तेल में डाल देते, जंग कट जाता था। समझ आ गया? ताला चाबी स्मूथ हो जाती थी। हाय हाय थोड़ी करते थे। क्या कह गए आप? अरे ब्रो, ताले में जंग आया है, तेरे में थोड़ी आया है। मैंने तो ज्ञान किया है, और उससे उतना राग प्रीति है, काम लेना है ताला चाबी से, तो उसका उपाय कर, माथा थोड़ी पिटेगा बैठ के। ऐसे ही इस शरीर में कहीं अवरोध आ गया, पीड़ा हो रही है, रुकावट हो रही है, पेन हो रहा है, माने उसका ज्ञान हो रहा है। काम लेना है, अस्थिरता है, प्रीति है, अभी उतनी कसाय पर विजय नहीं है, उपाय कर ले, माथा खाए को पीटता है। अज्ञानी को लगता है मेरे में हो गया, मैं ऐसा हो गया। ज्ञानी जानता है मैं ऐसा नहीं हुआ, शरीर का परिणामन ऐसा, मेरे में तो इसका ज्ञान हो रहा, मैं ज्ञान मात्र, मैं दर्शन मात्र हूं। गया क्या बोला? समझ में आया? मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये भैया, वेदना माने जानना, मैं जानने वाला जीव हूं। मैं तो मेरे ज्ञान का ही ज्ञान करता। ये जो विशेषाकार ज्ञान है, ये ज्ञेयाकार ज्ञान है, इसका ज्ञान किया है। ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय नहीं आया है। ज्ञेयाकार ज्ञान माने उस ज्ञान का ज्ञान, वो ज्ञेय का ज्ञान, यानी शरीर में एक क्षेत्र अवगाहना है और उस शरीर में अति निकटता है। बात समझ रहे हो ना? प्रीति है तो यहाँ उपयोग का स्पर्शन इंद्री के आलंबन से जानना हुआ। बराबर? जैसे मान लो अपने घर में कोई अपना बहुत प्रिय हो, मोह हो उसके साथ, बड़ा मोह अंतर से, और उसके तड़फन हो रही है, शरीर में बड़ी वेदना, तड़फन। बराबर?
अब उसको तड़पते हुए आप आंख से देख लें, आपके ज्ञान में जानना हुआ, बराबर, आपके ज्ञान में जानना हुआ, इतनी वेदना हो रही है, तड़प रहा है, तो उसे ज्ञान का ज्ञ बनते ही वो प्रीति और मोह के कारण बोलो, आपको वेदना होती कि नहीं होती, दुख होता है कि नहीं होता है, आपको आकुलता होती कि नहीं होती है, बल बता। और सड़क पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति करा रहा है, तड़प रहा है, उसे भी आपने देख लिया, जान लिया, उसे देख जान के होती है। इसका मतलब यह है, तैने वो पीड़ा जीव की नहीं देखी है, जीव को तड़पते हुए नहीं देखा है, अपने बच्चे को तड़पते हुए देखा है। ये मोह की पीड़ा है, क्योंकि यहाँ है वहां नहीं है। जिनको मानवीय संबंध, मानवता की संवेदनशीलता, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव होता है, उनके करुणा भाव भी होता है। समझ में आया? उनको जीव मात्र की पीड़ा में हो उसका ख्याल होता है। जैसा पुराने लोग होते थे कम पढ़े लिखे, वही बोलते थे, भैया जैसा जी हमारा ऐसा जी दूसरे का, जैसा जी हमारा वैसा जी दूसरे का। किसी तकलीफ हो रही होगी उसे, संबंध में आया ना संवेदनशीलता। फिर अभी हम दूसरी बात बता रहे हैं, तो अब बोलो, शरीर की स्थिति किसकी बिगड़ी है? बच्चे की। पीड़ा किसे में है? बच्चे में। पीड़ित कौन है? अगर परमार्थ से देखें तो शरीर के परमाणुओं का परिणमन है। आप समझ रहे हैं ना? कैंसर, टीबी और दूसरे रोग, कोरोना, आप समझ गए? जैसे कोरोना ही हो गया, अब वो उसका एक्सेस में चला गया, बहुत सीवियर हो गया, अब ये लंग्स खराब हो गए उसके, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और चेतना सारी वहीं लगी। मोह की अधिकता, कषायों की अधिकता, देह के एकत्व की अधिकता, आ रही है समझ में? अब बोलो कितनी वेदना होगी वहां, आपको अभी बता दें, अनुमान करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब स्वाध्याय सुन रहे हो? सुन रहे हो? स्वाध्याय सुन रहे हो कि श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो? और तुम्हें श्वास की आवाज सुनाई दे रही है? अब मैं आपको 1 मिनट का प्रयोग कराता हूं, बैठ जाओ। आते हुए श्वास को और जाते हुए श्वास को देखो। कितनी आवाज आने लगी इसकी? आगे समझ में? कुछ चेंज किया क्या तुमने? इसका वॉल्यूम बढ़ाया था क्या? वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वो तो सहज जैसी चल रही, चेतना उधर लग गई, उपयोग उधर लग गया। हाँ,
ऐसे ही शरीर के एक एक अंग में पुद्गल परमाणुओं का अपनी स्वतंत्र योग्यता से अपने स्वकाल में अपने चतुष्टय में कर्म का निमित्त पाकर उनका आपस का निमित्त संबंध है। हे चेतन भाई, हे चेतन भाई, ये जड़ जड़ को अपना काम करने दे। क्या बोला? हे चेतन भाई, तू जड़ जड़ को अपना काम करने दे, वे अपने आप अपना निपटारा कर लेंगे। तू तो अपनी चेतना को अपने चेतना तो भाव में लगा ले, इनके समीप मत लगा। अपन सड़क पे जा रहे हो और दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अपन जाकर के सीधे सुबह, ए भैया, तो चार लोग कहते सब आप इनके बीच में मत फंसो, इनका रोज का काम है, ये बिना मतलब कुछ नहीं होगा है, और ये तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो आपका सिर फूट जाएगा। तो ऐसे तो है, क्या करे, ये द्रव कर्म जड़ और ये नो कर्म जड़, इनकी आपस की एक लड़ाई कहो, दोस्ती कहो, परिणमन कहो, निमित्त नैमित्तिक पना कहो, जो कहो, इनमें चलने दो। हे चेतन भाई, तुम अपने उपयोग को इसमें मत लगाओ। ख्याल में आ गया? यह उपयोग इसमें लगाने लायक नहीं है। यह उपयोग यदि लग भी जाए तो वेद ज्ञान करने लायक है, और वेद ज्ञान ही करने लायक नहीं है, इससे भिन्न पड़ के अपने से अभिन्न होने लायक है। ज्ञानम सदा विन्दति, ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, वे की वेदना में आया। जब अपना उपयोग सुनने में लगा है तो श्वासोश्वास चल रहा है, चलते हुए भी मेरे लिए नहीं चल रहा है, क्योंकि ना मुझे सुन रहा है और ना मैं ले रहा हूं ना छोड़ रहा हूं, वो होता स्वयं जगत परिणाम है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया है? इतने से सैंपल से समझ लो सारी बात। क्या बोला भाई है? हाँ, क्या वो बोलते हैं ना, जैसे दादी माँ के नुस्खे हैं, ऐसे ही समझ लो भाई साहब के नुक्ते हैं भैया। अपन तो ये बस ऐसे नुक्ते हैं, ये बस क्या कहा, ये नुक्ते पकड़ लो, नुक्ते देखो, जरा प्रयोग करके देखो, आपके भीतर भाषित होगा, वस्तु स्वरूप आएगा ख्याल में। क्या, अरे भाई क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं मेरे ज्ञान का वेदन करता हूं, देख जरा समीप आकर के देख। हाँ, ये शरीर में पीड़ा हो रही है, समय हो गया। अरे देखो क्या कहा, शरीर में पीड़ा हो रही है, किसके घर में? अभी हम दूसरे की बात कर रहे हैं। पहले पुत्र के, पत्नी के, पति के, माँ माता पिता के, किसी के भी अपना बहुत नियर डियर मोह है उसके प्रति, अत्यंत उसके शरीर में तड़प। अब बोलो, वो परिणमन तेरे देह का है कि उसकी देह का है? वेदना किसकी देह का है? उसकी। तकलीफ किसे हो रही? कब हुई? जब जाना। क्या जाना? मेरे बच्चे की इतनी तकलीफ। बात समझे? तो जानना दुख का कारण कि मेरे बच्चे के इतनी तकलीफ, मोह। साग खारा कि नमक खारा? क्या कहा? ज्ञान आकुलता रूप कि मोह आकुलता रूप? विचार करो। यदि शाख में नमक का फूटना हो तो शाख खारा?
अरे साग खारा नहीं है, साग में नमक खारा है, नमक के कारण साग खारा कहने में आता है। ऐसे ज्ञान के साथ में मोह की पुट ना हो तो ज्ञान आकुलता रूप नहीं है। अरे मोह के साथ जानना भी आकुलता का कारण कहने में आता है। वास्तव में जानना आकुलता रूप नहीं, आकुलता का कारण। तो जैसे तेरे शरीर में कुछ नहीं, तेरे ज्ञान में कुछ नहीं, लेकिन मोह का निमित्त पाके तेरे को आकुलता हुई ना, वेदना हुई, तो भय किसका? आकुलता का भय है। ऐसे ही वो जिसके शरीर में हुआ है ना, उसको भी जानना हुआ है। वो वेदना नहीं है, वो जानना है। लेकिन उस जानने के साथ, इस देह के साथ जो एकत्व है, प्रीति है, उस एकत्व और प्रीति के कारण से जो पीड़ा है, आकुलता है, भय उसका है। लेकिन जब वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है, निशंकता आ जाती है, तो वेदना का भय रहता। सयानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। शयानंदी शुद्ध स्वरूपी निज में बसाई किया अनंत उपकार है।